हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और जैसा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, तो उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू आज करने वाले हैं। ठीक है। बीच में थोड़ा सा भाई गैप लग गया था, है ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर अभी सब ओके है ना। कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी। तो पिछली क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको सारा बेसिक बताया था, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। और आज जो है अपना जो क्वेश्चन हैं आगे के, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ जो नए चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है। ये देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512 अपॉन 162 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। कोई जो आपका पैसा है वो अपने आप का 512/162 टाइम्स गुना हो जाता है 4 साल में। कितने साल में हो जाता है? 4 साल में, है ना। यानी कि इस बात का क्या मतलब है, अगर 162 रुपये थे आपके, तो वो कितना हो गए? 512 हो गए। इस बात का यही मतलब है ना। ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट हो गया 4 साल के बाद। बताओ, ये बात क्लियर है क्या सभी को? अब उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है अगर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये दिया गया है पैसा। तो कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको क्या कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैसे चलता है? सक्सेसिव चलता है। कैसे चलता है? सक्सेसिव। तो बस आपको यही चीज यहाँ पर लगानी है। सबसे पहले तो आप इसका रेशो कन्वर्ट कर लो। देखो अभी 4 साल में हुआ पैसा, तो जब भी हमें रेट निकालना पड़ता है, भाई अगर ये हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा था, मान लो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, तो इस बात का मतलब क्या था? 11/10 था। यानी कि 10 पर 1 रुपये इंटरेस्ट लगा, तो 1/10 × 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था? 10% था। ठीक है। तो ये बात आपको वहां से क्लियर होगी। अब हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी करे थे कि अगर आपको क्या है, 2 साल बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करते थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो लेते थे। जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप क्या कहोगे? सर ये 1/10 होता है, यानी कि पैसा 10 से 11 है। अगर टाइम क्या दूं मैं? 2 साल। तो फिर 10 से 11, 10 से 11 करके आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। 100, 121, यानी कि सर प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा 2 साल के बाद। सक्सेसिव चलता है, फॉर्मूला लगा सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज वाला भी। तो अब मैंने तुम्हें वापस आने वाले क्वेश्चन बताए थे कि अगर 4 साल बाद दे रखा है तुम्हें रेशो ये है, और तो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या, पहले साल पे आना पड़ेगा कि एक्चुअल में 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा। ठीक है। फिर तो आगे सक्सेसिव चलता रहता है सारा। तो बस अब ये 4 साल की बात है, तो तुम्हें इसकी पावर 1/4 करना होगा यहाँ पे। 3 साल का होता तो पावर क्या करते? 1/3 करते। अगर 2 साल बाद का दिया रहता रेशो, तो अंडर रूट कर देते, तो डायरेक्ट आपको रेशो मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या करो, देखो 2 से एक बार कट जाएगा, कितनी बार? 81 बार। और 2 से कट जाएगा आपका 2×2 = 4, 50, 256 बार। ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसकी पावर, क्योंकि 4 साल बाद का रेशो है ये, तो इसकी पावर क्या कर दो? 1/4 कर दो। ठीक है। जब पावर 1/4 करोगे तो रेशो क्या आ जाएगा? देखो 3×3 = 9, 27, 81, ये तो 3 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 4×4 = 16, 4×4 = 64, यानी कि जो पैसा है ना वो 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, ऐसे 4 बार हुआ है। ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। देखो 3 से 4 हो रहा है, यानी कि 1 रुपया का ब्याज मिल रहा होगा। किस पे मिल रहा होगा? 3 पर। इंटू क्या कर दो आप? 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 33.33%। ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक स्टार्टिंग से बता दिया कि क्या करना है। बाकी तुमने देख लिया कि अच्छा इतने से इतने गुना हुआ, 4 साल में हुआ, तो आपको पावर 1/4 करनी है। जो रेशो आएगा उस पर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला अपोन में प्रिंसिपल रख के इंटू 100 आप कर दोगे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा? 4/3 रहा था। ये 4/3 की पावर क्या हो रहा था? 4 हो रहा था। तो बस वही वाली बात है आपकी। ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसकी पावर भी क्या कर सकते हो? 1/4 कर सकते हो यहीं पर ही। रेशो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 से कटेगा 256, तो 4/3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? 4/3 था। यानी कि 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 3 पर इंटू 100। ठीक है। आ गई होगी मेरे ख्याल से ये बात सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। एट वोट रेट परसेंट पर एनम बिल 4704 रुपीज, 4704 रुपये अमाउंट्स टू 5766 रुपये कब बन जाएंगे इन 2 ईयर्स? अच्छा टाइम दे रखा है इसने, 2 साल में। भाई कोई पैसा तुमने इन्वेस्ट किया 4704 रुपये, और ये 2 साल में आपके बन जाते हैं 5766। ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल दे रखा है और आपको अमाउंट दे रखा है 2 साल बाद का।
अब तुम्हें पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, सक्सेसिव होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप इससे रेशो में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर पता है इन नंबर्स का तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर देखो 2 साल की बात है तो आपको पावर 1/2 करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इसको क्या करो, थोड़ा बहुत डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करोगे, देखो 4 से ये तो नहीं हो पाएगा, 2 से काट लो पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ये आपका 2 2 ज़ा 4, और 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 3 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, 3 से काट लो, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 784 आ गया। अभी रेशो कर रहा हूँ मैं इसका, बस काट पीट रहा हूँ उसे। 3 9 ज़ा 27, 3 6 ये आ गया 784 और 961। अब मुझे तो स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करनी है, 2 साल बाद का है ये, 2 साल में हुआ ना ये 784 से 961। तो आप क्या कर दो, इसकी पावर 1/2 कर दो। ये जो आपका है ये तो होता है किसका, 28 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका होता है स्क्वायर किसका, 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या चल रहा है, 31/28, 28 से 31, 28 से 31 ऐसे हुआ पे। ठीक है, तो बस आप देख सकते हो यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट मिला, 3 का। कितने पे मिला, 28 पे, गुना क्या कर दो। ठीक है, अब 4 से देखो ये जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 7 बार, 25 दिया कितना होता है आपका, 75। ठीक है, और अपोन आपका 7। तो जब आप ये 7 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 10 से ही 5/7%। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे हैं, डायरेक्ट आप इसमें रेशो निकाल लो और फटाफट आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल देखेंगे, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 3 4 5 6 0 0। ठीक है, 3,45,600 रुपये आपके अमाउंट हो जाते हैं। अमाउंट इनका कितना अमाउंट बन जाता है, 439400। कितने साल में बन जाता है ये, 3 साल में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको क्या बताना है, यहाँ पर रेट बताना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अब देखो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, कितने की बात है, 3 साल की बात है। तो तुम्हें पता है इसका अगर पावर 1/3 कर दोगे तो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में बड़ी आसानी है। तो एक काम करो, पहले से का रेशो कन्वर्ट कर लो, देखो 2 0 से 2 0 हटाओ। ठीक है, अब क्या ये 4 से कट जाएगा, 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा, 17, 2 दूनी 4, ये 1728 आ गया। 2 दूनी 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 7, ये कितना आ गया, 2197। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसकी पावर 1/3 करनी है, क्योंकि 3 साल बाद का है ये। तो जब पावर 1/3 करोगे तो देखो ये तो 12 का क्यूब है, और मेरे भाई ये है किसका, 13 का क्यूब। यानी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है, 13/12, यानी कि जो पैसा है वो 12 से 13, 12 से 13, 12 से 13 ऐसे हुआ होगा 3 साल लगातार। ठीक है, तो बस कहानी खत्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला, 12 पे मिला, इंटू क्या कर दो 1/12 तुम्हें पता है कितना होता है, 8 से ही 1/3%, ये हमने परसेंटेज में पढ़ रखा है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। बताओ अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से अब सब इसे कर लेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्लियर सभी को? आओ, व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एन एनुअल कंपाउंडेड बेसिस। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका कैसे लग रहा है, एनुअली लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। और इसने क्या कहा, एन अमाउंट बिकम्स इतने इन 4 ईयर्स, 4 साल बाद का अमाउंट दे रखा है वो कितना हो जाता है, 7562। ठीक है, और इतना हो जाता है कितने में, 5 साल में। 5 साल बाद का अमाउंट दे रखा है कितना, 8469.44, ये 5 साल बाद का अमाउंट हो जाता है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है। अब देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, आपका जो प्रिंसिपल, जो आपका जैसे मान लो प्रिंसिपल और अमाउंट है, तो जो अगले साल आपका अमाउंट होता है वो उससे अगले साल वाले के लिए प्रिंसिपल बनता चला जाता है। ठीक है, अब इसने ये अमाउंट दिया तुम्हें कितने का, 4 साल का, और ये अमाउंट दिया कितने का, 5 साल का। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, इसी पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, कुछ ब्याज लगा होगा अमाउंट पे, है ना? और उस पे ब्याज लगने के बाद, क्योंकि ये प्रिंसिपल बन जाता है अगले वाले साल के लिए, और ये देखो इससे बिल्कुल अगला ही साल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट लगा
कितना इंटरेस्ट लगा ये तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो इसमें से घटा के इसे। कितना लगा इसे इसमें से घटाओ, ये 4 4, 9 में से 2 गए कितना बचा 7, 6 में से 9 गए कितना बचा 3, 4 में ये कितना बचा, तो 937.44 आपका क्या लगा इंटरेस्ट लगा। अब मेरे प्यारे भाई ये इंटरेस्ट इस पे तो लगा, अब ये जो है ना ये प्रिंसिपल का काम करेगा इसके लिए, और बस तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो बड़ा आसान काम हो गया भाई। 937.44 लगा ब्याज, और प्रिंसिपल क्या है इसके लिए 7562, इंटू 100 कर दो, खत्म होगी कहानी। बताओ आई क्या ये बात समझ में सभी को? ठीक है भाई, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या, ए प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ पहला साल, अमाउंट ऑफ दूसरा साल, अमाउंट ऑफ तीसरा साल, अमाउंट ऑफ चौथा साल। भाई अगर ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है पहले साल का तो इसके लिए प्रिंसिपल ये होगा, अगर अमाउंट दूसरे साल का है तो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो है पहले साल का वो इसके प्रिंसिपल का काम करेगा। ऐसे ही जो अमाउंट है तीसरे साल का वो उसका प्रिंसिपल कौन होगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है इस पर ब्याज लगने के बाद वो इसमें जुड़ के अगला अमाउंट बन जाता है, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब कुछ भी नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे तुम क्या करो कैलकुलेशन कर लो। अब कैलकुलेशन में देखो कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं करनी तुम्हें, तुम यहाँ से यूनिट डिजिट से देखो, इसकी 100 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 93744 अपॉन 7562, क्योंकि ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट आए हुए हैं। तो अब ये देखो 2 और ये 4, तो 2 दूनी 4, यानी कि यूनिट डिजिट में 2 रहा होगा, पूरा पूरा कटा होगा जब, तो 2 किसके यूनिट डिजिट में है, इस ऑप्शन के, तो 12% आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें दिख भी रहा होगा ये पहले एक बार जाएगा इससे पूरा, क्योंकि एक बार चल जाएगा 7562, फिर उसे घटाओगे, फिर मेरे ख्याल से 2 बार चल जाएगा, तो 12% इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। ये वाला क्वेश्चन भाई पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो तुम्हें क्या दे देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे को भी कंफ्यूज रहते हैं, वो अमाउंट दे देगा तुम्हें, ठीक है, और फिर उससे अगले साल का अमाउंट दे देगा, दोनों दे के रखेगा और पूछ लेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब तुम सोचोगे इसमें कौन सी महाभारत लग रही होगी, लेकिन ये सवाल सबसे सिंपल रहता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अमाउंट उसने दे रखे हैं तो कुछ भी नहीं करना, डिफरेंस निकाल लो, इंटरेस्ट आ गया, और जो पहले जो इस मतलब जो अमाउंट है उसे अपोन में रख के इंटू 100 कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा आ जाएगा, खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तुम इस सवाल को आसानी से कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फायदा है, अगर मतलब वो क्या है, तुम्हें 2-3 साल बाद कभी देता है तो तुम्हें पता सारी चीज सक्सेसिव चल रही है, कंपाउंडिंग होगी सारी चीज की। अगर मान लो चौथे साल का अमाउंट देता वो, और क्या देता, 7वें साल की अमाउंट की बात करता, तो तुम्हें पता 3 साल का गैप है, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो उसकी पावर 3 हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल बन जाएगा इसके लिए, फिर वो स्टार्टिंग से कहानी शुरू हो जाएगी, है ना। ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 54,000 इन 4 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट दे रखा है, 4 साल बाद कितना हो जाता है भाई, 54,000, और ये बन जाता है 7 साल में, 7 ईयर्स का अमाउंट कितना दे रखा है, 5958। ठीक है, 7 साल बाद अमाउंट इतना हो जाता है आपका। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कंपाउंडेड एनुअली। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, अगर मैं कहता प्रिंसिपल और 3 साल बाद के अमाउंट का रेशो दे रखा, तो तुम क्या करते, सर पावर 1/3 कर दो, हमें क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल और पहले साल के अमाउंट का रेशो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाएगा, और उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। भाई ये भी सेम बात है, क्योंकि जो 7वें साल का जो अमाउंट है और ये जो चौथे साल का अमाउंट है ये इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे 3 साल बाद की हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के लिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे गैप देखो, 3 साल का गैप है सर, क्योंकि जो है वो सक्सेसिव चलेगा। भाई मान लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है, तो अब चाहे चौथे साल की बात है तो यहाँ भी तो 5/4 5/4 5/4 चलेगा, तो ऐसे ही ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात मैंने तुम्हें पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, रेशो लो और इसकी कहानी खत्म करो। इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट कर देंगे, पहले इसे थोड़ा सा रेशो से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 27,000, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 9 18, और 18 हो गया, ये 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ ये किससे जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। ये तो देखो 30 का, इसका क्या करना, क्यूब रूट करना। अब देखो 3 3 9 27, ये तो 30 का लग रहा है मुझे, पक्का 30 का होगा, और ये 31 का ही होगा, और क्या हो सकता है बताओ, यूनिट डिजिट क्योंकि एक ही आ जाएगी, इतना बड़ा नंबर इसने दे रखा है तो।
पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यूब रूट का मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो क्या होता है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट एक वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो बनी नहीं वैसे आज तक, पर मैं तुम्हें पक्का करवा दूंगा। देखो इसमें क्या होता है, 3 का पेयर बनाते हैं और जो लास्ट वाली यूनिट डिजिट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 1 आ जाएगी यूनिट डिजिट, तो यहाँ से समझाऊंगा ये मैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्यूब करके देखते हैं, जैसे 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8, 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 27, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर देखना होता है जो इस 29 से या तो बराबर हो या इससे छोटा हो। अब 4 का क्यूब तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो सबसे वही है इससे छोटा, तो 31 आपका क्यूब आ जाएगा। देखो आगे डायरेक्ट ये मैं बता दूंगा जिसे नहीं पता होगी। तो देखो 1 रुपये ब्याज लगा कितने पे, 30 पे, इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा आ गया, कितना आ जाएगा 3 सही 1/3%, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा, ठीक है। चलें आगे, अगला सवाल पढ़ लो एक बार। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 625/256 itself in 1 year, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब ये क्या चीज आ गई, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। इससे पहले एक, अभी देखो जो इंटरेस्ट लग रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट वो था, तो वो क्या था, कंपाउंडेड एनुअली, पूरे साल के ब्याज की बात कर रहे थे। अब ये क्या करेगा, एज अ क्वेश्चन भाई पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। तुमने देखा होगा सेमी एनुअली, क्वार्टरली, 5 मंथली कंपाउंडेड, है ना। तो ये वाला पेपर में आ जाता, तो इसमें कुछ नहीं है। मैं सिंपल सा देखो तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तुम्हारा कितना है 20% पर एनम है, ब्याज की दर कितनी है 20% पर एनम। समय मैं कह रहा हूँ जो ये पैसा लगाया गया कितने साल के लिए लगाया गया, 2 साल के लिए लगाया गया, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं क्या, हाफ ईयरली, है ना। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, ऐसे भी लिखा हुआ जाएगा ये सेमी एनुअली, ठीक है, कंपाउंड। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है पेपर में, ठीक है। तो इसकी एक बार इस पर रिसर्च करेंगे हम, क्या चीज़ क्या है। अब देखो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। यानी कि जो इंटरेस्ट है ना आपका वो हाफ ईयरली का मतलब क्या है 6 महीने, सेमी एनुअल का मतलब क्या है 6 महीने। हर 6 महीने के बाद आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। जैसे अगर हम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है कुछ भी, और उसने कहा कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि ब्याज जो है ना वो पूरे साल के बाद लगेगा 10%। तो पहले 10% लगेगा, फिर दूसरे साल 10% लगेगा। अब इसमें क्या है हाफ ईयरली, हर आधे साल के बाद ब्याज लगेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ टाइम पीरियड, 2 साल का ये टाइम पीरियड है। तो अब जो ब्याज लगेगा ना वो हर 6 महीने के बाद लगेगा, क्योंकि इसने सवाल में कह दिया कि जो आपका अमाउंट है वो क्या हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बताओ 2 साल में से कितने 6 महीने बन जाएंगे, पहला 6 ये बनेगा, एक 6 मंथ ये बनेंगे आपके, एक 6 मंथ आपका ये बनेगा, और एक 6 मंथ आपके ये बनेंगे। तो कुल मिला के 4 जो है वो 6 महीने बनेंगे। तो जैसे मान लो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा यहाँ पर, तो 6 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, उस पर ब्याज लग जाएगा। फिर जो ये लगा यहाँ पे इसमें ऐड कर लोगे तुम, फिर इस पे जो ब्याज होगा, फिर 6 महीने बाद फिर इस पे ब्याज लग जाएगा, वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसे आपका काम चलता रहेगा। सिंपल सी बात इसकी यही है कि इसमें क्या होगा, हर 6 महीने के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्याज लगाना पड़ेगा, ठीक है। बताओ ये बात क्लियर हुई क्या सभी को, कोई दिक्कत है। अब देखो अब लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसने सवाल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैसे दे रखा है 20% पर एनम, पर एनम का मतलब पूरे साल का। तो जो पूरे साल का ब्याज है वो कितना है भाई 20% है। लेकिन जो आपका पैसा है वो क्या हो रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, ठीक है। अर्धवार्षिक क्या हो रहा है कंपाउंडेड हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पे आधे वर्ष के लिए लगाया गया है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो फिर आधे वर्ष के हिसाब से लगाएंगे। पूरे साल का 20% है, तो बताइए आधे साल का कितना होगा, 10% हो जाएगा। सीधी सी कहानी है भाई, पूरे साल में ब्याज लगेगा 20%, तो आधे साल में कितना लगेगा, आधा ब्याज लगेगा, 10% लगेगा। तो जो हाफ ईयरली का रेट है वो कितना हो जाएगा आपका 10%। क्लियर है बात सभी को। तो 10% 10% ऐसे आपका क्या है, बस सेम कहानी है अब पिछले वाले की तरह। पर मेन चीज ये थी कितने हाफ ईयर, मतलब कितने इसमें हाफ ईयर बनेंगे और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बस ये है। बाकी सारा वही काम है। अगर मान लो मैं कह रहा अब 10% है, 10% का मतलब 1/10,
यानी कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 11/10, या फिर मैं कह सकता हूँ क्या 1.1। तो अगर ये प्रिंसिपल था, अगर ये क्या था प्रिंसिपल था, तो ये क्या हो जाएगा फिर अमाउंट 1.1p हो जाएगा। पता होगा कि नहीं होगा। फिर इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई करते जाओ 1.1 का स्क्वायर इंटू पी, ये कितना हो जाएगा 1.1 का क्यूब इंटू पी। चौथे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 1.1 की पावर 4 इंटू पी। ठीक है, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या। तो आपकी सारी चीजें क्या चलती रहेंगी, सक्सेसिव चलती रहेंगी। ठीक है, या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 11/10 इंटू पी, फिर अगला क्या हो जाएगा 11/10 की पावर 2 इंटू पी, अगला क्या हो जाएगा 11/10 की पावर 3 इंटू पी। ठीक है, ये पहले साल का अमाउंट, ये दूसरे साल का अमाउंट, ये तीसरे साल का अमाउंट, और चौथे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा 11/10 की पावर 4 इंटू। तो देख रहे हो तुम, दोनों क्या है, एक ही बात है। तो बस वही कहानी है, आगे सक्सेसिव चलेगा आपका सारा काम। ठीक है, पावर बढ़ती जाएंगी जो भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी। वैसे अगर चलो रुपए में देखना चाह रहे हो, मान लो मैं कह रहा कि 100 रुपये दे, तुम्हारे पास कितने हैं 100 रुपये। ठीक है, अब वही 6 मंथली लगेगा ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहाँ कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही आया हमारा। तो जब पहले 6 मंथ में ब्याज लगेगा 10% लगेगा, इस पर 10% निकालो कितना आ जाएगा 10 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा 110 रुपये हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब कंपाउंड टेस्ट में क्या होगा, इस पे लगेगा ब्याज। अब अगले 6 महीने की बात चलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, इसका 10% कितना होगा 11 रुपये होगा, इसमें 11 जोड़ दो 121। देखो चल रहा है ना सक्सेसिव वही। तो अब फिर अगले 6 महीने में जाओगे, अगले 6 महीने में इसका 10% निकालोगे कितना आएगा 12.1 आएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। फिर 6 महीने लगेगा ब्याज, इसका फिर 10% निकालोगे जो कितना आएगा 13.31 आएगा। जब इसमें जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 146.41। तो कुल मिला के 100 रुपये जो है वो 146.41 बन जाएंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एनुअली और लगाया कैसे गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक, कुछ नहीं करना, तुमने देख लिया 4 बार लगेगा क्योंकि 2 साल थे, 2 साल में 6 महीने के हिसाब से कितने बनेंगे 4 बनेंगे, 4 हाफ ईयर है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दे रखा था 20% पूरे साल का पर एनम। तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। पर तो 10% के हिसाब से आप 4 बार सक्सेसिव लगा के अमाउंट आपका निकाल देना, ब्याज निकाल लेना, कैसे कर लेना। ठीक है, तो बताओ ये बात तो समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, एक बार ऑडियो ऑडियो चेक कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है क्या, फिर आगे अपनी क्लास करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, सब सही है। चलो बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। हाफ ईयरली वाली बात आ गई सब समझ में। अब देखो क्वार्टरली वाली, क्वार्टरली वाली में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 40% है। ठीक है, और ये जो पैसा है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा गया। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कैसे है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अरे क्वार्टर क्या होता है आपका, सुना होगा सभी ने, है ना। क्वार्टर तो सभी को पता होगा, पौवा, है ना, ये तो सभी को पता ही होगा। क्वार्टर देखो क्या होता है, अगर ये पूरे की बात कर रहा हूँ, ये पूरा 1 पार्ट है, तो जो क्वार्टर है ना वो 1/4 पार्ट होता है। यानी अगर मैं इसके 4 हिस्से करता हूँ 1 2 3 4, तो जो ये नीचे वाला पार्ट है ये पूरी क्वांटिटी का क्वार्टर है ना, यानी कि 1/4 पार्ट हमारा क्या होता है क्वार्टर होता है। ठीक है, जैसे हम साल की बात करें तो साल में आपके क्वार्टर होते हैं, है ना। आपको मतलब बताया जाता है क्वार्टरली, जैसे कुछ बजट पेज होता है तो इस क्वार्टर के लिए इतना अमाउंट या कुछ भी ऐसे दिया जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आती है भाई इस क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, है ना। तो अगर पूरे साल में कितने महीने हैं 12 मंथ, पूरे साल में कितने हैं 12 महीने हैं। तो अगर मैं एक क्वार्टर की बात करता हूँ तो एक क्वार्टर कितना हो जाएगा आपका 1/4 कर दो आप इसका, यानी कि जो 3 महीने है ना उसका आपका एक क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 3 महीने के ऐसे आपके पूरे साल में कितने क्वार्टर बन जाएंगे 4 क्वार्टर आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अब कुछ नहीं रहा इस सवाल में। जैसे 1 साल की बात कर रहा मैं, तो 3 महीने ये, 3 मंथ ये, 3 मंथ ये और 3 मंथ आपके। ठीक है, तो कितने क्वार्टर बन गए 1 साल में 4 क्वार्टर बन गए। अब जो अमाउंट जो आपका पैसा है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली लगाएगा, तो हर 3 महीने के बाद इस पे ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का देखना पड़ेगा, ये 40% पर एनम है, पूरे साल का ब्याज है 40%। ठीक है, हमें क्या चाहिए क्वार्टर का ब्याज चाहिए,
किसका चाहिए? 3 महीनों का ब्याज चाहिए। देखो इसको तुम सिंपल निकाल ले, और कभी भी कंफ्यूजन हो भाई, 40% पर एनम है, 12 महीनों का ब्याज है सर 40%, इसे ऐसे लिखा करो तुम। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 महीने का ब्याज कितना होगा सर? 40/12। यूनिटरी मेथड का यूज करो, सबसे बढ़िया मेथड है, कोई भी कंफ्यूजन है सीधा ये दूर कर देगा तुम्हारा। हमें क्या चाहिए? 3 महीने का ब्याज चाहिए, क्योंकि हमें पता 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो 40/12 इंटू क्या हो जाएगा? अब 3 हो जाएगा। 3 से कितनी बार गया? 4 बार। 4 से 40 गया 10 बार। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? 10% क्वार्टरली। ठीक है, अब वही कहानी सेम, 10%, 10%, 10% लगा दो, देखो वही बन जाएगा। ये पी है तो ये 1.1 पी, 1.1 की पावर 2 पी, पावर 3, पावर 4, बस सोल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। 100 मान लो, मतलब ये सेम कहानी चलेगी जो पीछे चल रही थी तुम्हारी। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? तो ऐसे तुम्हें टाइम को स्प्लिट करना है, देखना है कितने बन रहे हैं क्वार्टर्स, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है, और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट तुम सोल्व करते हो ऐसे ही इसको हमें क्या करना है? सोल्व। ठीक है, अब देखो अब डिफरेंस क्या आता है। मान लो अगर मैं कह रहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 40% है पर एनम। पूरे साल का जो ब्याज है वो कितना है? 40% पर एनम। ठीक है, समय की बात कर रहा मैं, कोई पैसा है मान लो वो 1 साल के लिए लगाया गया, तो देखो डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं कह रहा भाई अगर ईयरली कंपाउंडेड किया गया, पूरे साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, या फिर मैं तुम्हारे से कहता हूँ कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड करा गया, और या फिर मैं कहता हूँ कि क्वार्टरली कंपाउंड करा गया। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडेड। तो भाई ईयरली कंपाउंडेड में तो 1 साल के लिए है पैसा, 100 रुपए थे, 100 रुपए में 40% ब्याज लग जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा? 40 रुपये। बताओ इस बात में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या होगा? हाफ ईयरली में सर यही होगा कि जो 100 रुपए थे, अब ये हाफ ईयर 1 साल का समय है, तो इस 1 साल में 2 हाफ ईयर बनेंगे, यानी कि 2 बार क्या लगेगा? ब्याज लगेगा इस पे। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40% है पर एनम, लेकिन हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। तो इस पे 20% ब्याज लगेगा, 20% ब्याज लग के ये 120 हो जाएगा। फिर इस 120 पे 20% ब्याज फिर लगेगा, 20% इसका कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। तो 120 प्लस 24, 144 रुपये। यानी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें हम तो 100, 144 हो गया, यानी कि 44 रुपये का ब्याज मिला। तो हाफ ईयरली में ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 44 रुपये का। सक्सेसिव है यार, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम ऐसे भी निकाल लो, 20 + 20 फॉर्मूला लगा लो, A+B+AB × 100 वाला, परसेंटेज में पढ़ा रखा, तो ये कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। ये ब्याज है 44%, सीधा 100 रुपये है तो 100, 144 हो गया, यानी कि 44 रुपये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आगे बात समझ में? अब बात करो क्वार्टरली की। क्वार्टरली मतलब पूरे साल में 4 क्वार्टर बनेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40% पर एनम, तो क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगा? 10%। तो ऐसे ही 100 रुपये पे 4 बार 10-10% क्या लगा दो? ब्याज लगाते जाओ, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये हमने सोल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 110, फिर ये कितना होगा? 10% लगाओगे 121, है ना, फिर इस पे यहाँ पे तुम लगाओगे तो ये कितना होगा? 133.1। फिर इस पे 10% लगा के इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 146.4। कुल मिला के यानी कि 100 रुपये हमारे जो है वो कितने बन जाएंगे? 46.41, यानी कि जो यहाँ ब्याज मिलेगा वो 46.41 मिलेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जितना छोटा टाइम पीरियड होता जाएगा, जितना तुम छोटा कंपाउंड करते जाओगे, उतना ही पैसा तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। 1 साल अगर कंपाउंड लगाया तुमने तो 40 रुपये ब्याज मिलेगा। तुमने क्या करा? साल में 2 बार हाफ ईयरली कंपाउंड कर दिया पैसा, पहले 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगाया उस पर, फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगाया तो 44 रुपये मिले, देखो ज़्यादा मिल रहे हैं। अब तुमने क्वार्टरली करा, 3-3 महीने के अंतराल पे तुमने ब्याज लगाया तो तुम्हें 46.41 रुपये मिले। तो जितना टाइम पीरियड आप कम करते जाओगे उतना ही आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में यही आपका फायदा होता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर होगी। अब चलो आगे। अब मान लो ये तो चलो क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली की बात करी। अब कभी कभी वो ऊटपटांग मंथ दे देगा तुम्हें, कह देगा बताओ जो ब्याज है ना वो 5 मंथली कंपाउंड करा गया। कितना करा गया? 5 मंथली कंपाउंडेड, हर 5 महीने के बाद क्या करा गया? ब्याज लगाया। दूसरा वो कह सकता है क्या? कि 7 मंथली कंपाउंडेड, 7 मंथली कंपाउंड। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपका। अगर मैं यहाँ पे समय ले लेता हूँ, मान लो टाइम उसने दे दिया हमें कितने का? 15 महीने का। कितना टाइम दे दिया उसने? 15 महीने का हमें क्या दे दिया? टाइम। ठीक है, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या? चलो
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 15% ले लें, या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 12% पर एनम। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, 15 महीने टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ, तुम्हें कंपाउंड क्या करना, हर 5 महीने के बाद पैसे को कंपाउंड करना। तो 15 में से बताओ कितने महीने बनेंगे भाई, 5 महीने ये, फिर 5 महीने बाद फिर कंपाउंड होगा, फिर 5 महीने बाद फिर कंपाउंड होगा, यानी कि 3 बार क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, कुल मिला के छोटी छोटी बात कहूँ मैं, 3 साल बन गए, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% पर एनम। सर जी 12 महीने में ब्याज मिल रहा कितना, 12%, तो एक महीने में ब्याज कितना मिलेगा, 1%। हमें क्या करना, कंपाउंडेड 5 मंथली, तो 5 महीने में ब्याज कितना मिलेगा भाई, 5% मिलेगा। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 5%, कंपाउंडेड 5 मंथली। बस सवाल तुम्हारा खत्म। अब 5% है, अब इसके दुनिया भर के तरीके हैं। देखो 5% का मतलब क्या है, 1/20, यानी कि जो पैसा है वो 20 से कितना हो रहा, 21 हो रहा। इसे तुम 3 बार लिख लो, 20 से 21, 20 से 21, ये आ जाएगा तुम्हारे पास रेशो 8,000। और ये कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है भाई, 9761 या 9261, देख लेना जो भी है। और ये कर लोगे तुम तो इसके बाद फिर तुम्हारा वो आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ गया और ये अमाउंट आ गया 3 साल के बाद का। ब्याज बताना, इसमें से घटा दियो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड। दूसरा तरीका क्या है, 100 मान लो कि सर 100 पे 5% ब्याज लगेगा, 105 हो जाएगा, है ना। 105 पे फिर 5% लगेगा, अब इसका 5% निकाल लोगे तुम, जो कि कितना आएगा, 5.25 आएगा। वो इसमें जोड़ोगे, सर 110.25 हो जाएगा, फिर इस पे 5% निकालोगे, इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ लेना। तो मेथड क्या है, तुम्हें डिसाइड करना है किससे तुम्हें आसान पड़ रहा है, उस मेथड से तुम क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लो। ठीक है, दूसरा सक्सेसिव लगा लो भाई, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा लो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। डायरेक्ट कंपाउंड टेस्ट से आ जाएगा 10 प्लस 5×5 25/100, 0.25, तो ये कितना हो गया, 10.25। फिर दोबारा लगा दो क्योंकि एक 5 और बच गया, 10.25 प्लस 5, 10.25 इंटू 5/100, दोबारा लगा दिया मैंने वाला फॉर्मूला, कितना हो गया, 15.25 प्लस 5×5 25, 5×2 10, 2 12, 5×5/100, तो 51 कितना, 25/100, तो 0.5125, तो 15, ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 6, तो 15.7625। तो ये इंटरेस्ट आया, यानी कि अगर 100 रुपये देना तो 100 रुपये आपके कितने बन जाएंगे, 115.7625 बन जाएंगे। 15.7625 का क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो मेथड आपके पास बहुत सारे हैं, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ या एक एक बार करके लगाओ, या आप रेशो मेथड का यूज़ करो। ठीक है, तो आप किसी मेथड से इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ ये थी कि अच्छा 15 महीने है तो इसके 3 बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्याज लगाना पड़ेगा हर 5-5 महीने के बाद। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, वो पूरे साल का ब्याज है, हमें कितने का चाहिएगा, 5% चाहिए, मतलब 5 मंथली चाहिएगा, तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर मान लो 3 का तुम्हें सक्सेसिव निकालना है, भाई कभी कभी फॉर्मूले वगैरह ये चीज़ें भी बहुत जल्दी चीज़ें सोल्व करवा देती हैं, काम आ जाती हैं। तो ये आपका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, एक बार चेक कर लेना जहाँ तक है, यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बटे तो प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वरना 2 बार तुम चेंज करो और 2 बार चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर दोबारा लगा लो, एक बार 2 बार लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, एक बार अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना 2 बार लगाओ, फिर जो आ जाए फिर उसे दोबारा दोबारा लगाओ। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, चलो आ गया। अब बात करते हैं, अच्छा 7 मंथली वाला तो रह गया, रुक जाओ 1 मिनट, इसे मैं कर रहा हूँ भाई
इरेज, ठीक है। ये वाला देख लो एक बार, ठीक है। अब आपके ऊपर है आपको किस मेथड से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना। बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन से वाला मेथड कब बेस्ट होता है, ठीक है। इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं सारी, जिससे मनाए उससे उठाओ, कर दो, खत्म कहानी। ये देखो 7 मंथली, मान लो समय दे दिया इसने कितने का, 14 महीने का समय दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कितना, 12% पर एनम, ठीक है। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कुछ नहीं करना तुम्हें, 14 महीने देखो, 7 7 महीने के 2 बार बन जाएगा, 2 बार 7 महीने, 7 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% पर एनम पूरे साल का। तो 7 मंथली जब कंपाउंड करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, 7% आ जाएगा, ठीक है। भाई 1 महीने का 1%, तो 7 महीने का कितना, 7%। बस सोल्व कर देना। ये 7 मंथ का टाइम है, और ब्याज कितना लग रहा है, 7 7% ब्याज लगेगा। सक्सेसिव लगा दो सीधा, 7 और 7 14, प्लस 7 7 49/100, कुल ब्याज कितना लगेगा, 14.49% ब्याज लगेगा। अगर 100 रुपये हैं तो वो 114.49 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मंथली वाला क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट आपके आ गया होगा समझ। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलो, अब ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से देख लेना। इसके क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा पेपर में, क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, 5 मंथली लिखा लो, 7 मंथली दे देगा, क्वार्टरली दे देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और आता है जो बहुत से लोग नहीं करवाते, मतलब ठीक है, मतलब बता देते हैं कैसे होगा, पर मतलब उसकी पूरी थ्योरी नहीं समझा पाते कैसे क्या चीज़ है। एक बार हम समझ लेंगे क्योंकि टाइम है तुम्हारे पास भी, और तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो, अगर हमें कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है पर एनम, और समय की बात करी, टाइम हमारा कितना है, 14 महीने, ठीक है। और इसको कहा इसने क्या, हाफ ईयरली कंपाउंड, इसको क्या कहा इसने, हाफ ईयरली कंपाउंड, ठीक है। अब देखो तुम क्या करोगे, अभी हमने सीखा ये वाली चीज कि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। देखो समय कितना है, 14 महीने है सर, तो हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब हर 6 6 महीने के बाद ब्याज लगेगा। तो पहला 6 महीने ही हो जाएगा, फिर 6 महीने हो जाएगा, 12 महीने हो गए, महीने टोटल कितने थे, 14। लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 2 महीने बचे। बताओ बचे कि नहीं बचे, तो यहाँ तो पूरे 6 6 के वो ही नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो 12 महीने का ब्याज कितना है, 12%, 1 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, 1%, 6 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, 6%। तो यानी कि जो यहाँ पे है इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, 6%, यहाँ भी कितना रहेगा, 6%। अब देखो ये पैसा 2 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ, लास्ट वाला, तो यहाँ पे 2 मंथली, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2%। तो इसमें तुम सक्सेसिव लगा दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है ना। जैसे 6 + 6 + 6 × 36/100, तो ये कितना हो जाएगा, 12.36 लग गया। फिर उसके बाद 2% भी था, तो 12.36 + 2 12.36 इंटू 2/100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 14.36 प्लस ये 72, 12 दूनी 24/100, तो 0.2472। तो कुल मिला के जो कहानी है ना वो कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, 14.6072, यानी कि 100 रुपये अगर तुमने इन्वेस्ट करे तो तुम्हें 14.6072 क्या मिल जाएगा, परसेंट ब्याज मिल जाएगा, या 14 रुपये ब्याज मिल जाएगा 100 रुपये के ऊपर, ठीक है। कुल मिला के जो प्रिंसिपल है ना तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, 1.14607 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतने परसेंट ब्याज लग रहा है इस पे, पी का इतना 14.60% निकाल दो तो ये आ जाएगा 1.14607। आई बात समझ में। अब लेकिन ये भाई जो है ना, ये अप्रोक्स है चीजें, ये होता है आपका अप्रोक्सीमेटली, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, ठीक है। वो मैं तुम्हें एक बार फटाफट बता देता हूँ, उसमें टाइम लग जाता है वैसे बहुत ज़्यादा, पर फिर भी एक बार में डिस्कस कर रहा। देखो फटाफट, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था सर, अमाउंट जो है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट/100 की पावर एन, एन क्या था, समय था हमारा, ठीक है। अब जो ये सवाल है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 12%, और जो आपका टाइम पीरियड है वो सर कितना है, 14 महीने है, और हाफ ईयरली कंपाउंड करा गया है, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ ईयरली कंपाउंड करा तो तुम्हें हाफ ईयर का रेट भी पता कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना, प्लस 1 रेट कितना है, हाफ ईयरली लगेगा 6, 1 + 6% की पावर n। अब टाइम पीरियड कितना है बताइए, टाइम पीरियड कितना है, 14 महीने, है ना। लेकिन ये बताओ कितने उसमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा हमें 6 महीने के हिसाब से। 6 महीने एक बन रहे थे, 6 महीने एक बन रहे थे, 2 महीने एक बन रहे थे, है ना। तो दो तो ये बन गए कंप्लीटली, एक और एक, 2 2 साल बन गए भाई। टाइम पीरियड में तो ये हर 6 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है, तो टाइम पीरियड में 2 साल हो जाएंगे। और जो दूसरा है 2/6, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 ईयर हो जाएगा इसके हिसाब से। तो जो कुल मिला के पैसा है वो 2 और प्लस 1/3 ईयर्स के हिसाब से बन रहा है भाई। यहाँ ईयर बना लेते हैं ना मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2 + 1/3। पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्रिंसिपल। अब इसे थोड़ा सा और तोड़ के लिख लो, इंटू 1 + 6% की पावर 2 इंटू 1 + 6% की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही होगा। प्रिंसिपल 6% क्या होता है भाई, 6% हो जाएगा 3/50। जब इसे सोल्व करोगे तो कुल मिला के 53/50 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 53/50 की पावर 1/3। तो एग्जैक्ट फॉर्मूले के हिसाब से तो ये होना था। अब ये तो तुम सोल्व कर लोगे, 53/50 का स्क्वायर। क्या तुम 53/50 की पावर 1/3 निकाल पाओगे, संभव ही नहीं है भाई। 53/50 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये हम मैनुअली नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कैलकुलेटर की। ठीक है, तो लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सोल्व कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। देखो अब हमने क्या करा था, ये एक्चुअल होता है, एक्चुअल आंसर जो आना चाहिए ना वो ऐसे आना चाहिए प्रोसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने क्या करा, 6% लगा, 6% यहाँ लगा, और फिर यहाँ पे ब्याज कितना लगा, 2 महीने में 2% लगा। हमने सक्सेसिव निकाल दिया। यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये रेशो मेथड से कर लो तुम चाहे, सक्सेसिव वही होता है। 6% का मतलब क्या होगा, 3/50, यानी कि 50 से कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। फिर 6% लगा, फिर 50 से कितना हो जाएगा, 53। फिर 2% लिया था हमने यहाँ पे, 2% का मतलब 1/50, फिर 50 से कितना होगा, 51। तो एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, 53/50 की पावर 2 इंटू 51/50। देखो ये जो हमने किया है यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा प्रिंसिपल का जो अमाउंट बनेगा। लेकिन ऊपर देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, यहाँ तो 53/50 की पावर 2, ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। एक्चुअल होगा ये, और ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली। तो भाई हमें सवाल करना है सोल्व, और ये हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा पेपर में हम कैसे सोल्व कर पाए। ठीक है, तो हमें फटाफट ऐसे इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। ठीक है, तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर इतना ही आ जाता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी? ठीक है, एक्चुअल ये है जो होना चाहिए था, पर लेकिन हम इसको ऐसे कर देते हैं जो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या होता है, सही होता है। ठीक है, अब इसके पीछे भी भाई एक लंबी कहानी है। बाइनोमियल थ्योरम आपने 12th में अगर पढ़ी हो तो, एक बार मैं बस फटाफट ऐसे ही बता रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम देखो क्या होती है, 1 + x की पावर n जो है वो होती है क्या, 1 + nx प्लस n × n - 1/2 x² प्लस n × n - 1 × n - 2/3 जो कितना हो जाएगा, 6 x⁻³ और ये ऐसे आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो जो ये वाली वैल्यू थी हमारी ब्रैकेट में 1 + 6%, है ना। तो अगर मुझे 1 + 6%, भाई दिक्कत किस में आ रही सोल्व करने में, ये पावर 2 तो ठीक है, 1 + 6% की पावर 1/3 में दिक्कत आ रही। तो तुम इस वाले पार्ट को देखो, पावर 1/3 लिखो उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + n की जगह क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, 6% प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 - 1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 6% का स्क्वायर। ठीक है, बताओ ये आ जाएगा क्या, फिर ऐसे आगे चीजें लिखते जाओगे। अब तुम मेरे भाई एक बात बताओ, 6% कितना होता है, 6/100, यानी कि 0.06। बताओ होता है कि नहीं होता। अब जब हम इसके बाद इसे सोल्व करना शुरू करते हैं, देखो यहाँ तक तो ठीक है, हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। पर जब हम इसके बाद इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, ये देखो 6% का स्क्वायर हो गया भाई, ये पहले पॉइंटों में था, फिर इसका स्क्वायर हो गया। भाई अगर 6% 0.06 है, तुम इसका फिर से स्क्वायर कर दोगे
तो ये तो फिर और पॉइंटों में चला जाएगा, 0.0036 ये हो जाएगा। तो आगे की जो वैल्यू है फिर तुम उन्हें सोल्व करोगे तो वो नेग्लेजिबल हो जाती है, ना के बराबर ही है। 0.00 की क्या ही वैल्यू है, तो इनको कर देते हैं हम क्या, नेग्लेक्ट। और बस ये पहली दो वैल्यू ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 + 6/3 कितना हो जाएगा, 2%। 2% कितना होता है, अभी हमने सोल्व करा था 1/50। तो कुल मिला के ये सोल्व करके कितना आ जाता है, 51/50। तो इसलिए हम बस इस वैल्यू को यहाँ पर इसकी उठा लेते हैं, बाकी को कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो 51/50 इसलिए हम आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो 51/50 जो हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो ये इसके पीछे की सारी कहानी है। ठीक है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, पेपर में इतना नहीं सोचना, मैंने बता दी पीछे की कहानी जो भी थी एक बार, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेपर में तुम्हें फटाफट सवाल देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जितना इंटरेस्ट बना उसके हिसाब से रेशो निकाल लो, उड़ाओ, खत्म करो। ठीक है, आगे होगी बात समझ में सभी को। अब फटाफट ये कुछ क्वेश्चन है इन्हें खत्म करते हैं, फिर अगली सेशन में करें अगली कॉन्सेप्ट की बात। ठीक है, ये देखो, फाइंड द अमाउंट विच श्याम विल गेट ऑन ₹4096। प्रिंसिपल कितना है, 4096। और इसने पैसा कितने टाइम के लिए दिया है भाई, 18 मंथ के लिए इसने क्या लिया है, पैसा दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता दिया, 12.5% पर एनम। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अमाउंट बताना है हमें, और जो इंटरेस्ट है वो कैसे कंपाउंड हुआ है, हाफ ईयरली। तो बताओ 18 महीने के 6 महीने कितना टाइम बन जाएगा, 3 बार बनेगा, 6 6 6 करके, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% पर एनम, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि 12 महीने में जो ब्याज है वो कितना लग रहा, 12.5%। तो एक महीने में ब्याज कितना लगेगा, 12.5/12। 6 महीने का हमें चाहिए, तो इंटू क्या कर दो, 6। तो जब इसे तुम डिवाइड करोगे तो 6.25% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। हाफ ईयरली ब्याज जो है वो कितना लगेगा, 6.25%। अच्छा, जो 6.25% है वो कितना होता है, मेरे ख्याल से 1/16 होता है। यानी कि जो पैसा है वो 16 से क्या होगा, 17 होगा। और ये कितनी बार होगा, ये ऐसी 3 बार रिपीट होगा, क्योंकि 3 साल है। 6 6 महीने के कितने बन जाएंगे, 3 बार बन जाएगा ये। तो पैसा 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, रेशो लगाओ सीधा, 3 बार हो जाएगा। अब जो 16 का क्यूब है वो कितना होता है भाई, 16 का क्यूब मेरे ख्याल से 33, हाँ 4096 ही होता है। और ये कितना होता है आपका, 4096। ठीक है, 17 का क्यूब बताओ कितना होता है, 17 का क्यूब होता है 4913। ठीक है, याद कर लो भाई, 20 तक क्यूब तो याद कर ही लो। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 4096, और जो अमाउंट है वो इतना हो गया। अब इसने क्या कहा था, प्रिंसिपल इतना है। 4096 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 4096 दे रखी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। और हमें क्या बताना था, अमाउंट ही बताना था। अमाउंट ये है, तो 4913, एक की वैल्यू एक, तो 4913 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4913। तो अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, 4913। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। तो ऐसे आप फटाफट सवालों को उड़ा सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कंपाउंड टेस्ट सोल्व कर रहे हो वही करना, बस रेट को चेंज कर लो, टाइम को चेंज कर लो, खत्म कर लो। ये देखो, कंपाउंड टेस्ट बताना 24,000 रुपये में, प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और टाइम पीरियड दे दिया कितना, 3/2 साल, 1.5 साल। और कंपाउंड कैसे करा गया, सेमी एनुअली, 6 6 महीने बाद क्या करा कंपाउंड। तो 1.5 साल में 6 6 महीने कितने बन जाएंगे, 3 बार बनेगा 6 6 महीने के, भाई 6 महीने, 6 महीने और फिर 6 महीने। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, 12 महीने में रेट कितना है, 10%। एक महीने का रेट कितना होगा, 10/12। हमें कितने का चाहिए, 6 का, 6/2। ये तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, 10% पूरे साल में, आधे साल में कितना, 5%। 5% के हिसाब से सारी कहानी हो जाएगी क्लियर। ठीक है, अब देखो, हमें बताना क्या, इंटरेस्ट। तो तुम 20 से 21, 20 से 21 करके ऐसे भी कर सकते हो सोल्व। भाई 5% कितना होगा सर, 1/20, यानी कि पैसा 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। तो सर ये कुल मिला के जब हम ये सोल्व करेंगे तो 8,000, और ये 9 2 6। ठीक है, 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 24,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमें क्या बताना, ब्याज। इंटरेस्ट जो है वो, पैसा 8,000 से 9,261 हुआ, ब्याज कितने का मिला, 1,261 यूनिट का। अब एक की वैल्यू कितनी है, 3 रुपये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इंटू 3 कर दो। तो 3 × 3 6 × 3 = 18, 3 × 2 = 6 × 1 = 7, 3 7 8 3। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो। 5% है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। तो फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बताया था, x + y + z, 15 तो वो हो गया, XY 25, YZ 25, वो भी 25। टोटल कितना हो गया, 75/100। 5 XYZ, 5 × 5 = 25, 125/10,000, ये फॉर्मूला था। तो 15.25 तो ये आ गया, प्लस इससे कितना आएगा भाई, 0.0125 इससे आ जाएगा। तो 15.2625,
ये क्या आ गया, ब्याज आ गया इतना परसेंट। तो 24,000 का क्या करो तुम, सीधा 15.2625 ये निकाल दो, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा रेशो से, देखो यहाँ पे चीज़ें आसान पड़ रही हैं तो रेशो से हमने कर लिया, क्या दिक्कत है ना। चलो अगला सवाल देखो, 16,000 रुपये पर प्रिंसिपल कितना है आपका, 16,000, 9 महीने, टाइम पीरियड कितना है 9 मंथ्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस बार कैसे हो रहा, क्वार्टरली। अब 9 महीने में बताओ क्वार्टर कितने बनेंगे, 3 क्वार्टर बन जाएंगे, 3 3 महीने के। ठीक है, टाइम का तुम्हें समझ में आ गया कि 3 बार लगना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अब जो पूरे साल का है बताओ, पूरे साल में ब्याज कितना लग रहा, 20%। आधे साल में पूछता तो मैं कितना लगता, सर 10% लगता। क्वार्टर आधे का भी आधा है, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 5, या 1/4 कर दो यार सीधा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक है, अब ये 5% 3 बार कंपाउंड होगा क्वार्टरली, तो वही वाली कहानी है पीछे वाली, इसे 1/20 लिख लो, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8,000, और ये कितना हो जाएगा, 9 2 6। क्यूब याद होने चाहिए तुम्हें, क्यूब याद है तो आराम से कर लोगे। 8,000 की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी, प्रिंसिपल 16,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्या बताना, इंटरेस्ट बताना, इंटरेस्ट कितना है 1261 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2, तो इंटू कर दो 2, तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कहीं गलती होगी, एक कैरी जाएगा 2522। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, तो कर लोगे मेरे ख्याल से तुम ये सवाल अब आसानी से। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे दिया 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 15% पर एनम, और टाइम पीरियड दे दिया 2 साल 4 महीने, और कंपाउंड एनुअली पूरे साल के लिए लगाया गया ब्याज। ठीक है, तो 2 साल 4 महीने में, 2 साल 4 महीने में, भाई कंपाउंडेड एनुअली है, 1 साल तो ये बनेगा, 1 साल ये बनेगा, लास्ट में 4 महीने बच जाएंगे। तो ये वही वाला सवाल है जो मैंने तुम्हें जिसकी पूरी थ्योरी समझाई अभी पीछे, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं, तुम्हें बाइनोमियल वाइनोमियल किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो 15%, 15%, 4 महीने का रेट ऑफ, यहाँ तो 15% ब्याज लगेगा, यहाँ भी कितना लगेगा 15% लगेगा, तुम बस 4 महीने का निकाल लो, 4 महीने में कितना ब्याज लगेगा। सर 12 महीने में लग रहा है 15%, एक महीने में लगेगा 15/12, तो इंटू 4, 4 × 12, 3 × 5 = 15, यानी कि 4 महीने में जो ब्याज लगेगा वो कितना मिलेगा 5%। बस कुछ नहीं करना, सक्सेसिव लगाओ, खत्म करो कहानी। 15% कितना होता है 3/20, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा 23, अगले में 15%, 20 से कितना हो जाएगा 23, अगला 5%, 5% 1/20, 20 से ही हो जाएगा कितना 21। ठीक है, एक तो तरीका ये है, दूसरा सक्सेसिव से निकाल लो इंटरेस्ट, वो भी सही है। तो ये तो हो जाएगा कितना 8,000 आ गया, इसमें तुम्हें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, है ना। 23 का स्क्वायर मेरे ख्याल से कितना होता है 529 होता है, सही है ना, और गुना 21 भी करनी है इसमें, तो ये आपका आसानी है, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 11 12 109, ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। ठीक है, तो 8,000 से अमाउंट कितना हो गया, अच्छा प्रिंसिपल कितना दे रखा 8,000, यानी कि 8,000 की वैल्यू 8,000 आ गई, तो 12,109 की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी एग्जैक्ट 12,109 आ गई। हमें क्या बताना था ब्याज, इसमें से ऐसे घटा दो ब्याज आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 4,000, यार 11 होगा, कहीं कुछ गलती कर दी मैंने, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, ये 11,109 है यार। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया 3,109 रुपये। तो देखो ये अप्रोक्स भी कितना एग्जैक्ट है, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया। अरे बात समझ, क्योंकि देखो मैंने आगे की चीजों में बताई थी, आगे क्या हो रहा था, ये सारा जो है ये ना के बराबर ही था यार, 0.00 में चला गया, तो इसे हटा देते हैं, बस डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब ये 5 मंथली वाला है, ये करना है तुम्हें होमवर्क में, क्योंकि मैं बता चुका इसको, तो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे देना आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दो देते हो तो बढ़िया लगता है, पता भी चलता है कि तुम क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा भी कुछ नहीं घटेगा। चलो बस ये लास्ट सवाल है, इसे और देखो फटाफट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल ब्याज लगा कितना 4%, 5% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर, ये है कहानी। पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 4%, दूसरे साल कितना लग रहा है 5%, तीसरे साल कितना लग रहा है
6%। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000, तो बताओ 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यार। तो बड़ा सिंपल सवाल है। अगर सेम होता रेट ऑफ इंटरेस्ट, फटाफट स्क्वायर क्यूब बना के सोल्व करो। इसमें कुछ नहीं करना, 10,000 का 4% निकाल लो, जो आ गया फिर उसका निकाल लो, फिर उसका निकाल लो, सोल्व कर दो। ठीक है, मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया क्या है, सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे। सबसे बढ़िया क्या है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओ और सीधा एग्जैक्ट तुम निकाल सकते हो, क्योंकि देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है, या तो रेशो से करोगे भाई, 1/25, 25 से 26 हुआ, 20 से 21 हुआ, वो रहने दो, फॉर्मूला लगाओ जो मैंने तुम्हें 3 वाला बताया, एक्स वाई। देखो इसकी अब कितनी इंपॉर्टेंस है, इससे फटाफट टाइम लगेगा इस सवाल में, पर इससे फटाफट जल्दी जल्दी सवाल हो जाएगा। 6 और 4 10, 5 15, 15% तो यही आ गया, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 6 चौक 24/100, और भाई ये हो जाएगा 20, 120/10,000, तो 50 और ये 74, तो 15.74 तो ये हो गया, प्लस 0.120120 ये हो गया, 15.7520। कुल मिला के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 15.7520% मिलेगा। ठीक है, तो बस 10,000 का तुम 15.7520% निकाल दो, वही आंसर है। जब इसका निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 1575.20 दिख रहा होगा तुम्हें, 2 जीरो उधर चली जाएंगी, 15,775 रुपये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया होगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, दो दो करके लगा लो, 5 और 4 9, 9 प्लस 20 9.20, फिर +6 कर लो, तो ऐसे ही सवाल आपका डायरेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड टेस्ट में ये फायदा है, ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है, तो आसानी से सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, इसको ध्यान से देखना भाई, है ना। फिर अगली क्लास अब नेक्स्ट कंटिन्यू हम दोबारा करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।